बेली फैट यानी कि पेट की चर्बी। ये जो पेट की चर्बी है, बेली फैट है, यानी कि विजुअल फैट, यानी कि जो हमारे पेट के ऊपर भी जमा कुछ परतें, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियों का ये घर बन जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे आपको दिखेंगे जहां उनकी बॉडी में कई फैट नहीं है, लेकिन वहीं उनकी बॉडी के जो पेट का हिस्सा है वहां से एक निकलती हुई आपको दिखती है तोंद। जी हाँ, हम इसको बोलते हैं तोंद। ये जो बेली फैट है, ये बहुत सारे लोगों में आप आराम से देख सकते हैं कि उनके हाथ पैर कहीं पर भी कोई फैट नहीं है, लेकिन पेट निकला हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से उनका जो बॉडी है वो बहुत गंदा लगता है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे 6 चीजों की, जो कि अगर आयुर्वेद की माने और मॉडर्न साइंस की भी माने, तो अगर आप इन 6 चीजों को अपनी डेली लाइफ में ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो आपका ये जो विजुअल फैट है, ये जो आपके अंदर की जो इंटरनल ऑर्गन्स है, उनको भी घेरे हुए ये जो फैट है वो धीरे धीरे निकलने लगता है और आप बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाते हैं, फिट रहने लगते हैं और आपका ये जो पेट है, ये जो तोंद है, वो भी कम होने लगती है अगर आप इन 6 चीजों को अपनी डेली लाइफ में ऐड कर लेते हैं। तो आज का वीडियो हम बहुत ज्यादा रियल रखेंगे और प्रैक्टिकल रखेंगे, जिसको हम अपनी डेली लाइफ में ऐड कर सकते हैं। मुश्किल नहीं होगी और आराम से हम अपने बॉडी का, हमारी बेली का, हमारी जो तोंद है, उसको कम करने में ये बहुत मदद करेगी। तो शुरू करते हैं। मैं हूं आशी और आपका स्वागत है मेरे चैनल आशी टिप्स में। मुझे पहली बार देख रहे हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार याद रखकर जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो ये जो पेट की चर्बी है, इसके लिए हम देखते हैं पहली चीज जो कि हर किसी को अपनी डेली रूटीन में जरूर शामिल करनी चाहिए, तो वो है पानी, यानी कि गर्म पानी। अगर आप सुबह जैसे ही उठते हैं तो बिना ब्रश किए आपको सुबह उठते ही गर्म पानी जरूर पीना है। ये जो गर्म पानी है, आप कितना पीते हैं ये आपके अकॉर्डिंग, लेकिन कम से कम आपको 1 ग्लास गर्म पानी जरूर पीना चाहिए, जिससे कि आपका जो सुबह सुबह ही मेटाबॉलिज्म हाई हो जाए और उसके साथ साथ जो पेट की गंदगी है, जो कि न जाने कितने टाइम से आपके पेट में ही जमा है, आपका पेट जो है साफ नहीं होता है, तो ये जो पानी है आपके पेट को साफ करता है और मल के रूप में इसको बाहर निकाल देगा। अब ये जो गंदगी है जब आपके शरीर से बाहर निकलेगी तो आप देखेंगे कि जो आपका जो पेट है वो जो टाइट रहता है वो भी थोड़ा लूज होने लगेगा और आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो हाई होगा। उसके साथ साथ आपको अगर 2 मील के बीच में अगर आपको भूख जैसी कोई फीलिंग होती है, यानी ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में या लंच से डिनर के बीच में भी आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है या कुछ खाने का मन करता है, तो उस बीच भी अगर आप पानी उसकी जगह पी लेते हैं, और आप देखते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा शरीर होता है डिहाइड्रेटेड, उसको चाहिए होता है पानी। हमें लगता है कि हमें भूख लग रही है, लेकिन हम ज़रा सा अगर पानी पी लेते हैं तो इससे हमें जो भूख लगती है वो भी कम हो जाती है और हमारा जो बॉडी है वो भी हाइड्रेट रहता है। और गर्मियों का सीज़न है, हाइड्रेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ साथ हम एक्स्ट्रा कैलोरीज अपनी बॉडी में नहीं डालते हैं एक्सेस में, जिसकी वजह से उसको बर्न करने की भी टेंशन जो है हमें नहीं होती है। तो अगर आपको कभी क्रेविंग होती है या भूख जैसा कुछ फील होता है तो फर्स्ट ऑप्शन में आप चुनेंगे पानी को। पानी एक बार पीकर देखिए, आपका जो पेट है वो भी भरा भरा लगेगा आपको, और जो ये खाने की तरफ जो क्रेविंग है वो भी आपकी सडनली खत्म हो जाएगी। अगली चीज ये कि आपको लेना है प्रोटीन से भरपूर खाना, यानी कि अगर मॉडर्न साइंस की माने तो वो भी मान चुका है कि जो हमारा शाकाहारी प्रोटीन है, यानी कि जो वेज प्रोटीन है, वो ज़्यादा अच्छा है नॉन वेज प्रोटीन से, क्योंकि हमारा जो शरीर है उसे बहुत अच्छे से एब्जॉर्व कर लेता है और ये प्रोटीन हमें हेल्दी रहने में भी मदद करता है नॉन वेज प्रोटीन की अकॉर्डिंग, अगर उसके कंपैरिजन में माने तो ये प्रोटीन किस किस चीज़ में होता है? दही में प्रोटीन होता है, दूध में प्रोटीन होता है, छाछ में प्रोटीन होता है, पनीर में प्रोटीन होता है, चना आप ले सकते हैं या उसकी जगह आप स्प्राउट्स बना सकते हैं। दालों में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, सब्जियों में भी प्रोटीन होता है। तो आप इन चीज़ों को, आप चिकपीस को ले सकते हैं या फिर आप सोया बड़ियों को खा सकते हैं, उसमें भी भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। दूध से जितनी भी चीज़ें बनती हैं उन सब में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। तो आप अपनी डाइट में अगर प्रोटीन को शामिल करते हैं तो आपका ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन की खासियत क्या होती है? प्रोटीन पाउडर से हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी हम अगर प्रोटीन लेते हैं तो वो क्या धीरे पचता है, जल्दी से पचता नहीं है। तो आप जब कुछ खा लेते हैं, माना कि आपने स्प्राउट्स एक बार खा लिया, आपने प्रोटीन सुबह सुबह ले लिया, तो दूसरी बात ये कि वो धीरे धीरे पचेगा। इससे क्या होगा कि जो आपकी नेक्स्ट मील है वहां तक आपको बहुत लेट तक भूख लगेगी, या आपकी जो भूख है वो बहुत कम लगेगी, क्योंकि आपको पेट जो है भरा हुआ लगेगा, क्योंकि बहुत धीरे पचता है प्रोटीन, और धीरे धीरे पचने से आप एक्सेस में कैलोरी नहीं लेते हैं।
तो आपको आपकी डेली डाइट में प्रोटीन को जरूर शामिल करना है। अब इसको आप इजी वे में किस तरह से ले सकते हैं, सुबह आपने ओट्स ले लिया, ओट्स में भी प्रोटीन होता है। लंच में आपने दही के साथ और कुछ पनीर वगैरह ले लिया, ग्रिल पनीर ले लिया, उसमें भी प्रोटीन होता है। रात के टाइम आपने यानी जो 6 बजे का टाइम है मील टाइम, उसमें आपने ले लिया दाल वगैरह, यानी दाल ले लिया, रोटी ले लिया, उसके साथ सैलेड ले लिया, तो इसमें भी प्रोटीन होता है। तो ये प्रोटीन धीरे धीरे पचेगा, तो आपका जो ये पेट है वो जल्दी से बढ़ेगा नहीं। अगली चीज आपको क्या करनी है कि अपना जो मील है उसमें आपको जो होल ग्रेन है उसे ज़्यादा शामिल करना है। यानी कि आपको अगर आटा भी लोगे तो आप लोगे चोकर का आटा, यानी जो भी आपको होल चीज़ें दिखती है। यानी अगर आप कच्ची सब्जियों को ज़्यादा खाते हो तो इससे आपको फाइबर ज़्यादा मिलता है। अगर आप फलों का जूस बनाने की जगह अगर फलों को डायरेक्ट खाते हो तो ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा करता है, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को कच्चा खाते हैं तो वो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट, यानी अगर आप जूस पीते हैं तो उसकी जगह आपको रिप्लेस करना है फलों से। यानी आप जूस बनाने की जगह अगर फलों को डायरेक्ट खाते हैं तो उससे आपको ज़्यादा फायदा मिलता है, आपकी क्रेविंग खत्म होती है, उसके साथ साथ आपको उनके बेनिफिट भी दुगने मिलते हैं। अगर आप आटा खा रहे हैं तो आप चोकर का आटा खाएंगे उसकी जगह, और उसके साथ साथ आपको मैदे को बिल्कुल स्किप करना है। उसके बजाय आपको जो सब्जियां हैं वो भी अगर आप सैलेड की तरह कच्ची खाते हैं तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फाइबर मिलता है। और जो कच्ची सब्जियां हैं अगर वो ज़्यादा खाते हैं तो आपका जो डाइजेशन है वो भी ठीक रहता है। तो आपको चुनना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा होल ग्रेन चीज़ें खाएं, यानी कि कच्ची चीज़ें खाएं, जिससे आपको ज़्यादा फायदा मिले। अगली चीज़ शुगर को, यानी कि जो प्रोसेस्ड, इतना ज्यादा प्रोसेस होकर जो चीनी बनती है, जो शुगर बनती है, व्हाइट शुगर, हमारे लिए जहर से कम नहीं है, हमें उससे कोई फायदा नहीं होता है। जस्ट एग्जांपल आप माने कि आप खाते हैं एक गुलाब जामुन, इस गुलाब जामुन में आपके शरीर को कुछ भी हेल्दी देने वाली चीज नहीं है। ये इसमें बहुत सारी चीनी से ये बहुत ज्यादा मीठा हुआ है और ये बना हुआ भी मैदे से है। उसके साथ साथ ये तेल, बहुत ज्यादा इसमें तेल होता है। तो इसको खाने से आपको कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं होते हैं, बल्कि आपको सिर्फ और सिर्फ मीठा अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो सिर्फ आपकी ये क्रेविंग्स को ख़त्म करता है। उसके बजाय इसका अगर हम और कोई फ़ायदा देखें तो उसका और कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप वाइट शुगर को पूरी तरह से बंद कर देते हैं और 10 दिन के लिए ही बंद करते हैं, केवल 10 दिन से शुरुआत करके आप देखेंगे कि आपका जो पेट है वो कितना ज़्यादा जल्दी अंदर जाने लगेगा बिना एक्सरसाइज के। ये चीज़ आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपका जो खाना है, अगर आप 6 बजे तक अपना जो डिनर है वो कंप्लीट कर देते हैं तो आपको उस खाने को पचाने के लिए पूरे अगले दिन, अगर आप ब्रेकफास्ट पे 9 बजे खाना खाते हैं तो पचाने के लिए आपको 16 घंटों का टाइम मिलता है। इससे क्या होता है कि जो आपका पेट है जो निकले ही जा रहा है, पहली बात आप एक्सेस में आपका जो पेट है वो निकला हुआ है, उसके बाद आप और भी इसमें भरे जा रही हैं तो ये और ज्यादा निकलता ही जाएगा। तो आपको क्या करना है, इंटरमिटेंट फास्टिंग आयुर्वेद की माने, और हमारे यहाँ बहुत टाइम से ऐसा चला आ रहा है कि अगर हम रूरल एरिया में देखें, यानी ग्रामीण इलाकों में अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे किसान ही क्या, बहुत सारे ग्रामीण ऐसे लोग हैं जो 6 से 7 बजे के बीच अपना खाना कंप्लीट कर देते हैं और उसके बाद अगले दिन ही वो कुछ खाते हैं। तो उनकी जो बॉडी है वो भी बहुत ज़्यादा फिट रहती है और उसके साथ साथ उनके कहीं फैट निकला हुआ नहीं होता है। और अब हमारा जो मॉडर्न कल्चर है उसके अकॉर्डिंग अब अगर हम देखें तो हम रात को 2 या 1 बजे तक भी कुछ ना कुछ अपने शरीर में डाले जाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी बॉडी को क्लीन होने का टाइम नहीं मिलता है। हमारी बॉडी एक टाइम पर सिर्फ एक काम करती है, या तो खाने को पचाएगी या तो हमारे शरीर को साफ करेगी। अब आपको डिसाइड करना है कि आप अपने शरीर को सिर्फ खाने को पचाने के लिए ही टाइम देंगे या फिर उसको, हमारे शरीर को अंदर से रिपेयर करने के लिए भी बॉडी को अपना टाइम चाहिए होता है। और ये टाइम कौन सा बेस्ट होता है, रात का टाइम। तो अगर आप अपने खाने को 6 बजे तक खा लेते हैं या जो भी आपको खाना है वो 6 बजे तक खा लेते हैं और उसके बाद आप कुछ भी नहीं खाएंगे, चाय भी नहीं पिएंगे आप अगले दिन सुबह 9 बजे तक, तो आप देखते हैं कि आपका जो पेट है वो ऑटोमेटिकली खाली रहेगा। और खाने को पचाने के लिए पेट को खाली रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब आप इस नियम को सिर्फ 1 महीने तक भी नहीं, अगर आप 21 दिन तक फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि जो आपका ये पेट है वो कितना ज़्यादा आपको खुद को हल्का लगने लगेगा। उसके साथ साथ जो ये पेट बाहर निकला हुआ है वो भी आप खुद ही फील करेंगे कि वो कितना जल्दी से अंदर जाने लगेगा। तो आपको करनी है इंटरमिटेंट फास्टिंग। अगर पूरे दिन की फास्टिंग आपसे नहीं होती है तो सिर्फ 16 घंटे का उपवास अगर आप कर लेते हैं तो इससे आपको काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं।
तो ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनको अगर आप डेली बेसिस पर फॉलो करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और एक और चीज, अगर आप कुछ भी खाना खाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके बाद अगर आप थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं 5 से 10 मिनट तक, अगर आप बैठते नहीं हैं डायरेक्ट खाना खाने के बाद और चलने फिरने लगते हैं, तो आप देखेंगे कि जो आपका खाया हुआ खाना है वो भी पच जाएगा। साथ ही साथ अगर आपके एक्सेस में फैट बहुत जल्दी जमा होता है, पेट टाइट हो जाता है, कुछ भी खाने के बाद फूला हुआ महसूस होता है आपको, उसके साथ साथ कुछ भी खाते हो तो उसके आधे घंटे बाद आपको हल्का गुनगुना पानी जरूर पीना है, ताकि जो आपने खाया वो अच्छे से आपका पेट जो है साफ हो जाए। गर्म पानी से जो आपका खाना है वो जल्दी से पचने लगेगा। तो आपको ये भी एक चीज आप कर सकते हो। तो आज का जो वीडियो था बहुत ज्यादा सिंपल था। आपको मैंने कुछ ऐसी चीजें बताई हैं जिनको आप अपनी डेली लाइफ में जोड़ सकते हो। पहली चीज, जैसे ही आपको सुबह उठना है, आपको पीना है गर्म पानी। उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर आपको 2 मील के बीच में भूख लग रही है तो आप सबसे पहले ट्राई करोगे पानी पीने का। तीसरी चीज, प्रोटीन से भरपूर जो भी हमारा वेज फूड है, जिनमें दही या दूध से बनी हुई जितनी भी चीजें हो गई, स्प्राउट्स हो गए या ओट्स वगैरह, ये दालें, ये आप खाओगे तो ये बहुत लेट पचती है, जिससे कि आपको ज्यादा क्रेविंग नहीं होगी। अगली चीज ये कि आपको होल चीजें ज्यादा खानी है, मतलब कि कच्ची चीजें ज्यादा खानी है। आटा खाओगे तो वो चोकर आप उसमें से नहीं निकालोगे, उसके बजाय आप जो हरी सब्जियां हैं उनको भी अगर आप सैलेड की तरह ज्यादा खाते हो, आपको फलों के जूस की जगह फल अगर डायरेक्ट खाते हो तो उससे आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगली चीज ये कि आपको व्हाइट शुगर पूरी तरह से बंद कर देनी है, चीनी से बनी हुई चीजें बिल्कुल बंद कर देनी है। 10 दिन में ही आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखते हो। उसके बाद आपको क्या करना है कि खाना जो आपको खाना है वो आपको 6 से 7 बजे के बीच आपको कंप्लीट कर देना है। उसके बाद आप सिर्फ पानी पियोगे, आप चाय तक नहीं पियोगे। अगले दिन सुबह तक आपको सिर्फ पानी पीना है। तो आप देखोगे इन सब चीजों को जब आप ऐड ऑन करोगे अपने डेली लाइफ में, तो आप देखोगे कि जो ये आपका पेट है, जो आपका तोंद है जो निकला हुआ है, वो धीरे धीरे से अंदर ही अंदर सिमटने लगेगा। जो हमारे अंदर के ऑर्गन्स है जो कि इस चर्बी में घिर चुके हैं और उनका सांस लेना भी मुश्किल हो चुका है, वो भी सांस लेने लगेंगे और हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हाई शुगर लेवल, जिसकी वजह से हार्ट अटैक, आपके बहुत ज्यादा हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स होती है, उन सब से आप बच पाएंगे। आपकी बॉडी को हेल्दी और फिट दोनों बना पाएंगे। तो आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, वो मेरे साथ जरूर शेयर करिए। मिलते हैं नए वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।